हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी के बीच कल एक और आईपीओ डेलीवरी का आईपीओ खुलने वाला है। इस कंपनी से आप सब फैमिलियर होंगे। कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी है और बेसिकली जो है ई कॉमर्स सेगमेंट को कैटर करती है और यहाँ पर लगभग आप डेली जो है आइटम्स रिसीव करते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट से काफ़ी सारे आइटम डिलीवरी से डिलीवर्ड होते हैं। काफ़ी सारे ई कॉमर्स पार्टनर्स के साथ इनका टाई अप है और इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। ये न्यू एज लॉजिस्टिक कंपनी है और जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है। इस वीडियो में डिटेल में हम आईपीओ के रिव्यू के बारे में बात करेंगे और इतनी भारी भरकम वॉलेटिलिटी के बीच में जहां सारी स्टार्टअप कंपनीज के आईपीओ जो है 50-60% करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से, वहाँ पर यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं या नहीं, ग्रे मार्केट की क्या पोजीशन है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, किन वैल्यूएशंस पे आईपीओ आ रहा है, डिटेल में इस बारे में इस वीडियो की हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, डिलीवरी जो है एक लॉजिस्टिक कंपनी है। अपने जो है कंपनी बनने के 5-6 साल के अंदर ही इंडिया की लार्जेस्ट जो है ये लॉजिस्टिक कंपनी बन गई है। बेसिकली ये ई कॉमर्स कंपनी को कैटर करती है। इसके अलावा कंपनी जो बेसिकली जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जिसमें पार्सल की डिलीवरी हो गया, हैवी गुड्स की डिलीवरी हो गया, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा ये कंपनी ई कॉमर्स का जैसे रिटर्न सर्विसेज हो गई, पेमेंट कलेक्शन हो गया, जो कैश ऑन डिलीवरी हो गया, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली हो गया, जब आप फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई सामान मंगाते हैं उसके इंस्टॉलेशन का काम, फ्रॉड डिटेक्शन, इस तरह के वैल्यू एडेड सर्विसेज भी काम करती है। और ये जो है फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लेयर है जो रिवेन्यू के टर्म्स में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। कुछ अच्छी बातें इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं आपको। लगभग 90% ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी में ये कंपनी डिलीवर करती है। इसकी जो डिलीवरी सर्विस है वो फार ऑफ लोकेशंस पे, इवन हिल्स के भी काफ़ी पिंस को ये कंपनी जो है कवर करती है। काफ़ी रैपिडली ग्रो किया है कंपनी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनीज हैं, इनके ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज हैं। आपने वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा, यूट्यूब पे देख लेना आप। जो है न्यू एज की लॉजिस्टिक कंपनी है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है। जनरली जो ये सेक्टर है लॉजिस्टिक का बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है ट्रेडिशनल मॉडल ना अपना के एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। ज़्यादातर जो इनका स्ट्रक्चर है वो लीज रेंट बेस्ड है, यानी कि जो है इक्विपमेंट्स में, वेयर हाउसिंग में कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है। बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। पर मैं हिम्मत मानता हूँ डिलीवरी की कि इतने ख़राब माहौल में जहाँ स्टार्टअप कंपनीज की जो है करेक्शन, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप कंपनीज में ज़बरदस्त करेक्शन है, ऐसे में ये आईपीओ लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। कल आईपीओ खुल रहा है, 13 तारीख को बंद हो रहा है, 19 तारीख को अलॉटमेंट है, 24 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। 462 से 487 का प्राइस बैंड है। 1235 करोड़ जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर ऑफलोड कर रहे हैं। 4000 करोड़ कंपनी फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। मेन बात वैल्यूएशंस पर, बिजनेस पे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा है जोमेटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक, नाइका जैसी अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी अपने हाई से 50-60% करेक्ट हो चुके हैं। तो इस कंपनी का भी आईपीओ 3-4 महीने पहले प्लान था और उस टाइम जो है ग्रे मार्केट में 900-950 रुपये का जो है शेयर का भाव चला करता था। वहाँ से 40% के आसपास प्रीमियम वाइप आउट हो चुका है। ग्रे मार्केट में भी 550-600 रुपये के आसपास जो है कंपनी का जो है आईपीओ शेयर ट्रेड कर रहा था। आप बता रहे हैं कि आईपीओ के प्राइस के आसपास ही 470-80 रुपये के आसपास ही जो है ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जीएमपी जो है बिल्कुल फ्लैट जो है आज के डेट में है। हो सकता है माइनस में भी आ जाए। कंपनी ने जो है अपना आईपीओ का साइज भी जो है कट किया है। पहले जो है एक आईपीओ बड़े साइज का था, अब इन्होंने जो है मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए 7500 करोड़ से घटा के 5235 करोड़ का साइज कर लिया है। कंपनी ने डीआरएचपी में बताया कि कंपनी को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है। लगभग 900 करोड़ के आसपास का लॉस जो है पिछले 3 महीने में कर चुके हैं। लास्ट ईयर ये लॉस 415 करोड़ का था, यानी कि डबल से ज़्यादा लॉस पूरे साल में करने वाले हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पे 1000 करोड़ के आसपास की जो है ग्रोथ देखने को मिली है, 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है FY21 से कंपेयर करें तो। फ्रेंड्स, वैसे तो जो है सारी ही स्टार्टअप कंपनी, न्यू एज कंपनी जो है वो जो है सिर्फ ग्रोथ फोकस्ड है। उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि स्टेक डाइल्यूट करके जो है
2-4 साल का जो है कैश अपने पास रखो बर्न करने के लिए और ग्रोथ पे फोकस करो। नितिन कामत जो ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, बहुत अच्छा ट्वीट उन्होंने आज थ्रेड जो है 7 ट्वीट का डाला है, आप उसको ज़रूर पढ़िए उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके। स्टार्टअप कंपनीज के बारे में भी उसमें उन्होंने बात करी है। फ्रेंड्स चलो डिलीवरी के आईपीओ पे हम आते हैं। कंपनी ने जो है लगभग 6400 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी करेगी और उसके 5.5 गुना की प्राइस टू सेल्स की जो है डिमांड कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है। 35,000 करोड़ के आसपास की अपर बैंड पे वैल्यूएशन बैठती है ये स्टिक डाइल्यूट होने के बाद में। अगर बची हुई सारी लॉजिस्टिक कंपनी को मैं कंबाइंड कर दूं, टीसीआई एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, गति, वीआरएल, महिंद्रा, तो मिलाकर भी इतनी मार्केट कैपिटल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ग्रोथ के नाम पर स्टार्टअप कंपनीज कुछ भी वैल्यूएशंस मांगती हैं, और जिस तरह से जब ये कंपनी अनलिस्टेड है और वहाँ पर जो है जो इनकी टॉप पे वैल्यूएशंस होती है लास्ट फंड रेजिंग की, उस पर 2-3 गुना करके आईपीओ ले आते हैं और कुछ भी वैल्यूएशंस मांगते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनका एग्जिट रूट बन गया है कि वो 100, 200, 250 गुना पैसा कमा के निकल जाएं और अपना माल रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका दें और वो फिर लॉस झेलते रहें। एटलीस्ट पेटीएम और कुछ केसेस में तो ऐसा ही देखने को मिला है, कुछ भी वैल्यूएशंस ये मांगते हैं। ब्लू डार्ट जैसी एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी जो अपनी सर्विस के लिए मानी जाती है, 3.8x ऑफ एनुअलाइज सेल्स का जो है ट्रेड कर रही है और कंपनी 380 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट FY22 में उसने किया है। 40 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही है। सेल्स टू मार्केट कैपिटल की बात करेंगे, डिलीवरी तो लॉस में है। ब्लू डार्ट से दुगने वैल्यूएशंस, दुगने नहीं तो कम से कम 70-75% प्रीमियम जो है आस्क कर रही है। और मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ भी वैल्यूएशंस ये कंपनीज कैसे मांग लेती हैं, और वो भी ऐसे माहौल में। फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जो है आज ट्विटर पे भी मैंने डाला है कि सिर्फ जो है इंडिया में ही नहीं, आउटसाइड यूएसए में कॉइनबेस, रोबिनहुड जैसी कंपनीज जो ज़बरदस्त स्टार्टअप हैं, क्रिप्टो का कितना क्रेज़ है, वो अपने हाई से 70% करेक्टेड है। 52-53 आईपीओज आए थे यूएस में जो स्टार्टअप और टेक सेवी कंपनीज के, और सारे के सारे अपने हाई से आईपीओ प्राइस से 50% से भी ज़्यादा जो है डिस्काउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और यही पोजीशन इंडिया में है। फ्रेंड्स ये जो सेक्टर है काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फर्दर कंपनी जो है स्टेक डाइल्यूट करेगी या फ्रेश शेयर इशू करेगी, तो इक्विटी डाइल्यूशंस आने वाले टाइम में भी देखने को आपको मिलता रहेगा। बात आती है कि पैसा लगाएं या नहीं। फ्रेंड्स सबसे पहली बात, अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने की सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा लिस्टिंग गेन यहाँ पे बनने वाला है। पर फ्रेंड्स ये इस टाइम जो माहौल बना हुआ है वहाँ पर हाई वैल्यूएशंस कंपनी को मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, और वहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। चाहे वो स्टार्टअप टाइप की न्यू एज कंपनी हो, ट्रेडिशनल कंपनी हो। डीमार्ट जैसा शेयर भी 40% से ज़्यादा अपने हाई से टूट चुका है। आईआरसीटीसी 50% के आसपास अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। हर वो कंपनी जो बहुत स्टीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, चाहे डिक्सॉन जैसी अच्छी कंपनीज आप देख लीजिए, वहाँ सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, और उसी कैटेगरी में ये न्यू एज कंपनीज फॉलो करती हैं। तो माहौल अनुकूल नहीं है इस टाइम पे। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि बिजनेस बहुत बढ़िया और डिमांडिंग है। जिस तरह से डिलीवरी ने मार्केट शेयर को कैप्चर किया है वो काबिले तारीफ है। रेवेन्यू जिस तरह से बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि FY25 तक ये कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर सकती है, क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड और पोटेंशियल है, और ये न्यू एज बिजनेस है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट है। पर फिर भी कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कि वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 5.5 गुना जो है सेल्स का ये मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि प्रॉफिटेबिलिटी का दूर दूर तक अभी कुछ अता पता नहीं है। देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से कॉस्ट कटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट घटाते हैं और यहाँ पर जो है कॉस्ट को नीचे लेके आते हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स ये कि ये बिजनेस थोड़ा सा लो मार्जिन बिजनेस है, और जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा कंसर्न इस बिज़नेस के लिए मेरे को लगता है अभी भी है। और फ्यूल के प्राइसेस में कोई बड़ा जो है कट है उसके चांसेस बहुत कम है। तो कुछ कंसर्न्स हैं, पर फ्रेंड्स उसके बाद भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक इस बिज़नेस का बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि जो मूड माहौल है उसमें पैसा लगाना जो है कोई समझदारी नहीं है। लिस्टिंग के बाद आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए, और अगर आपको करेक्शन मिलती है और आप थोड़े से रिस्क टेकर टाइप के यूनिकॉर्न बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा आप हाई रिस्क टेकर हैं, तो आप ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो ज़रूर है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है
कि अगर कोई आईपीओ में भी इसको ले लेता है और रख लेता है और इस माइंडसेट के साथ बैठ जाता है कि अगर ये 30-40% डाउन चला भी गया तो मैं एवरेजिंग कर लूँगा, मैं 1 लॉट अभी लगा रहा हूँ, मैं 2-3 लॉट जो है बाद में खरीद लूँगा, उस माइंडसेट के साथ अगर बंदा लगाता है और 4-5 साल रुकता है तो इस बिज़नेस में पोटेंशियल बहुत है। पर ध्यान रखना कि न्यू एज टाइप की लॉस मेकिंग कंपनीज हैं तो रिस्क हमेशा, रिस्क एपेटाइट टाइप की हाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन गैप भी अब थोड़ा सा कम हो गया है, जिस तरह से यूफोरिया बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है आप 2 स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। एक तो लिस्टिंग के बाद वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, करेक्शन पे आए तो खरीदिए। दूसरी बात कि आप 1 लॉट यहाँ लगा लीजिए इस माइंडसेट के साथ में कि मुझे 3-4-5 साल रखना है और ये 30-40% करेक्ट हो भी गया तो मैं एवरेजिंग के लिए तैयार बैठा हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ तब जब आपकी हाई रिस्क एपेटाइट हो। ये कोई एशियन पेंट HUL नहीं है कि रिस्क फ्री है, आज नहीं तो कल पैसा बनेगा। बिजनेस बहुत बढ़िया है पर न्यू एज टाइप का लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो कब प्रॉफिट में आएगी तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। और जबकि ये एक टैंजेबल बिजनेस है, इंटैंजेबल बिजनेस को तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, जोमेटो पेटीएम टाइप के बिजनेस को, कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और कैशबैक वगैरह देते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो लॉस मेकिंग है, मुझे समझ में आता है। ये जो है टैंजेबल बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये सिर्फ जो है लॉस के ऊपर रिवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत बड़ा कंसर्न डिलीवरी में अभी भी लग रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ में और सिर्फ ग्रोथ पे फोकस है, कैश बर्न कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मार्केट इसको कैसे लेती है। नो वन नो, जोमेटो जब आया था सब बहुत यूफोरिया क्रिएटेड था, ले लो, डबल ट्रिपल हुआ भी है वहाँ से। आज देख लीजिए अपने हाई से 70-75% करेक्ट हो चुका है, 180 रुपये से 50-55 रुपये आ गया। फ्रेंड्स सच में फंडामेंटली जोमेटो में कुछ नहीं बदला है, जो जोमेटो 6 महीने पहले था वही आज है। जोमेटो ने फाइनेंशियल्स जो उसके पहले जो पता थे वो आज हैं, ग्रोथ जो एंटिसिपेटेड थी वो उस कंपनी में आ रही है। फंडामेंटली उसमें कुछ डिटोरिएट नहीं हुआ है, जितना खराब पहले था उतना ही खराब आज है, सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, सेंटीमेंट। तो वो फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केट कल को क्या सोचती है, इसको क्या पनिश करती है या डबल वैल्यूएशन दे देती है, मार्केट इज़ द किंग ऑफ ऑल। पर यहाँ पर बहुत रिस्क अवॉइड कर जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई रिस्क टेकर हो और ये सोच के कि 5 साल रखना है, नीचे आएगा तो 1-2 लॉट और भी खरीद लेंगे, वो पैसा आप पार्क कर सकते हो हाई रिस्क एपेटाइट के साथ में, तो आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद करना तो मैं कहता हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स क्राइम है। पर जो है इन शॉर्ट ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है, ये पेटीएम टाइप का बिजनेस नहीं है। और दूसरी बात कि थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, तो फर्दर कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन हो जाए उसके चांसेस भी मुझे थोड़े से कम लगते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।